नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अचीव्ड वर्ल्ड में। रिसेंटली इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट आ गई है जो कि 7.8% है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स भी इसको कवर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है और ये पूरे वर्ल्ड को इसने शॉक कर दिया। आप देख सकते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है कि इंडिया की जो 7.8% ग्रोथ रेट आई है से ज़्यादा हाई है Q1 में। आज हम जानेंगे इसके क्या रीज़न है। इंडिया के जो ग्रोथ रेट आई है 7.8% जो आई है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इस बार जो इंडियन गवर्नमेंट ने 52% बढ़ाए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को, और इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसी की वजह से ये ग्रोथ रेट क्रिएट हुई है। क्या हुआ है कि जो अगर आप देखिए 52% का मतलब, अगर 100 रुपये पिछली बार खर्च किए हैं तो इस बार 152 रुपये खर्च किए हैं। इसका मतलब जब अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ कंजम्पशन भी हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे सीमेंट, लोहा, जो भी है, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ पे खरीदी जाएंगी। तो एक तरीके से कंजम्पशन भी इन्वेस्ट हो रहा है और वहाँ से भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। कुल मिला के एक तरीके से पूरी ओवरऑल इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा है। इसी वजह से ये भी एक रीज़न है कि जो इंडिया की जो ग्रोथ रेट आई है 7.8%, इवन दो जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं 50% के, उसके बावजूद भी। दूसरा रीज़न क्या है कि सर्विस सेक्टर में ग्रोथ रेट, आप बिलीव नहीं करेंगे, इस बार सर्विस सेक्टर में 9.3% की ग्रोथ रेट आई है। और जो इंडिया की जो सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है उसमें भी इंडिया ने काफ़ी हाई है इस बार अगस्त में 65.6। मैं अगर आपको बताऊं जो ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है, इसके अंदर दोस्तों ये कुछ चीज़ों पे नापा जाता है। कंजम्पशन कितना हुआ है, इन्वेंट्री कितनी हुई है किसी कंपनी की, कितनी वो सर्विसेज दे रहा है, कितनी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, इस चीज़ को मेज़र किया जाता है। उसी को ये इंडियन सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कहा जाता है। और भी दोस्तों चीज़ें और भी रीज़न है, जैसे फेवरेबल रूरल डिमांड, बिकॉज मानसून इस बार बहुत ही अच्छा था जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई एग्रीकल्चर में। क्या हुआ है, आप सोचेंगे कि आप फसल तो कटी नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे फसल पे काम हुआ है। क्या हुआ है कि मानसून बढ़ने के कारण लोगों ने फसल पे इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, प्लस यहाँ पे कंजम्पशन भी बढ़ा है। ये भी एक रीज़न है मानसून होना। तीसरी चीज़ लो इन्फ्लेशन। आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर इस बार बहुत ही लो इन्फ्लेशन है। अगर आप कंपेयर करेंगे किसी और कंट्री से भी तो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली लो है। कि जो हैवी टैरिफ लगने के बावजूद भी इंडिया ने काफ़ी रिजिलियंस दिखाया, बिकॉज इंडिया की जो है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं है इंडिया की इकोनॉमी, रादर देन हमारा कंजम्पशन लगभग 60% के आसपास हमारा कंट्री कंज्यूम करता है जीडीपी का। इस वजह से जो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है इस बार सस्टेन रही है और 7.8% आई है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। देखिए चाइना का अगर आप कंपेयर करेंगे, चाइना का देखेंगे तो चाइना की जो इकोनॉमी है यूजुअली एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, बिकॉज वहाँ पे जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा करती है चाइना। इंडिया बहुत कम एक्सपोर्ट करती है चाइना के कंपैरेटिवली, और इंडिया का जो यूजुअली कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है इंटरनली। इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब देखिए अभी टैरिफ लग चुके हैं, 27 अगस्त के बाद 50% टैरिफ हो गए हैं। अभी आगे जाके जो ग्रोथ रेट आई है वो भी में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने कई आर्टिकल्स में ये भी देखा है कि वहाँ पे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो हमारी ग्रोथ रेट पे लगभग 0.8 से, मतलब 0.2 से 0.8% तक ही इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे ज़्यादा हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बिकॉज मैंने आपको बताया कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कंपैरेटिवली चाइना से काफ़ी अलग है और डिफरेंट है, और इंटरनली ज़्यादा है, इंटरनल कंजम्पशन बेस ज़्यादा है। इस वजह से एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि ज़्यादा हमारी इकोनॉमी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैंने आपको बताया रीज़न। तीसरी चीज़, इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर रही है। आप देखेंगे कि इंडिया के जो पीएम है जापान गए हैं, अब इसके बाद चाइना जाएंगे। यहाँ पे चाइना को भी फ्रेंडली जेस्चर दिया जा रहा है, चाइना से भी बहुत अच्छे रिलेशन बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जहाँ पे जापान ने बोला, पिछली वीडियो में, जापान $68 बिलियन इन्वेस्ट करेगा इंडिया के अंदर। तो इंडिया कुल मिला के अपने रिलेशन को डाइवर्सिफाई कर रहा है, इंडिया उस चीज़ पर काम कर रहा है। और भी कंट्रीज़ देखी जाएंगी जहाँ पर इंडिया कर सकता है। और आप देखेंगे कि इंडिया ने अभी क्रूड ऑयल और भी ज़्यादा मंगाना चालू कर दिया। आप देखेंगे जो कंपनीज़ हैं जो इंडिया के अंदर, रिलायंस वगैरह जो कंपनीज़ है जो क्रूड ऑयल मंगाती है रशिया से, वो लगभग 10 से 20% इन लोगों ने इंक्रीज़ कर दिया है। इवन दो इन पे सैंक्शन लगे पड़े हैं, यूरोपियन सैंक्शन और यूएसए के सैंक्शन। तो इसका मतलब कुल मिला के ये है कि जो यूरोपियन सैंक्शन है, यूएसए के जो सैंक्शन है, वो किसी काम के नहीं रहे हैं, और ये सबसे बड़ी चीज़ है। और इंडियन गवर्नमेंट अब झुकेगी नहीं, और मेरे को लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वापस बैकफुट पे जाएंगे और फिर बोलेंगे कि देखिए हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम ट्रेड डील करना चाहते हैं,
और ये देखिए फ्यूचर में ज़रूर होगा, बिकॉज यूएसए के इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर, बिकॉज इंडिया इतना इंपॉर्टेंट है ना इंडो पैसिफिक में। बता दूं, चाइना जो है इंडिया यूएसए को डायरेक्टली थ्रेट करता है उसकी पोजीशन को वर्ल्ड में, और जो चाइना को टैकल करने के लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस हमेशा बनी रहेगी इंडो पैसिफिक रीजन में, मैं आपको क्लियरली बता दूं। और जापान की तो है ही, तो जापान कंपैरेटिवली डिफेंस में कमज़ोर है, लेकिन इंडिया की जो डिफेंस है ना इस साल वो और ज़्यादा अच्छी हो गई है, बिकॉज आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत अच्छे से काम किए हैं, और जिसकी वजह से बहुत कंट्रीज़ की डिमांड आ रही है। और आपने देखा होगा कि इंडियन मिसाइल्स जो ब्रह्मोस हैं वो भी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे मतलब फिलीपींस है जो साउथ चाइना सी के अंदर है, उसने भी ऑर्डर के लिए किए हैं और वहाँ पे भी जा चुके हैं हमारे, जो हमने बेचे हैं। और भी कंट्रीज़ इसकी डिमांड कर रही है, तेजस पे भी लोग बहुत सारी कंट्रीज़ डिमांड कर रही हैं। तो ओवरऑल देखा जाए कि जो इंडिया की जो डिफेंस सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी करेगी भी, बिकॉज इंडिया के जो डिफेंस सिस्टम है बहुत इसको टेस्ट किया जाता है, और कंपैरेटिवली किसी भी कंट्री से देखा जाए, जैसे यूएसए है, वहाँ से यहाँ सस्ता भी बनाया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे दो या तीन ही कंट्री है जो कि डिफेंस प्रोडक्ट बेचती हैं, जैसे फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया और रशिया। यूएसए सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, रशिया भी है और फ्रांस भी है, और कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जो बेचती हैं इन चीज़ों को छोटे मोटे क्वांटिटी में। लेकिन चाइना भी बेचता है, लेकिन चाइना की जो डिफेंस प्रोडक्ट है वो इतनी कंपैरेटिवली अच्छी नहीं है, बिकॉज आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में चाइना की जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया इंडिया ने। इस वजह से जो इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, और इंडिया डिफेंस में भी यूएसए को चैलेंज कर रहा है। पहली बात तो इंडिया इंडिजनाइजेशन कर रहा है, इंडिया अब खरीदेगा नहीं। दूसरी चीज़, इंडिया दूसरों को भी बेच रहा है, तो इसलिए इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरे वर्ल्ड में। इसी बात पे वीडियो को एंड करते हैं।